हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे दिए हैं। इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतने में क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगी तो आप लोग जो है कॉल करके या व्हाट्सएप पे या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम पे ही मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लो, पुरानी बुक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। चेक करना होगा, बैलेंस शीट का टोटल ढूंढ लेना। 3,87,000 बुक में मिलेगा, वही क्वेश्चन होगा। दिया फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 2018 who are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively। हमें लास्ट में करना क्या है वो देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज हम बहुत कर चुके, ओरली समझा देंगे कि किसकी क्या एंट्री होगी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। करेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला, मतलब कैपिटल फिक्स है। एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म का बैलेंस शीट बनेगा। तो देखिए, जब जर्नल एंट्री करनी होगी तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब वो पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की। किसकी, एग्जिस्टिंग गुडविल की। ठीक है, तो देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है। तो क्या करेंगे, हम इसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक, 30,000 को इनका रेशियो है 3:2, इस रेशियो में हम बांट देंगे। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि हम क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि दूसरा काम है कि जो भी हमारे पास रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, इनकी एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री को आप एक काम करो, ये ले लो कि आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा काम क्या है, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, इसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो पहले रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ढूंढें। अगर कोई रिजर्व होगा तो जैसे जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है, वो भी लायबिलिटी साइड में होगा। कोई लॉस यानी एक्युमुलेटेड लॉस है तो प्रॉफिट लॉस आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। या फिर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ठीक, तो वो मिलेगा। अब इसकी एंट्री करनी है तो पहले ढूंढ लें कि है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए जनरल रिजर्व गिवन है, क्या दिया है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, क्योंकि और कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर जो है प्रॉफिट लॉस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वो भी नहीं दिया है। तो अगर ये लायबिलिटीज साइड में दिए हैं तो एंट्री क्या होती है कि इन सबको कर देंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, 36,000 को 3:2 एक्स और वाई के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब अगर एक्युमुलेटेड लॉस दिया होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा, तो नहीं दिया, छोड़ दो। तीसरा आपका काम क्या होता है कि आप करो रीवैल्यूएशन। क्या करो, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा रखा है, 2-3 चैप्टर में आ चुका है। ठीक है, 2 चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आया, इसमें भी था। और सेम उसी तरीके से कि अगर किसी एसेट्स या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो गेन होगा। ठीक है, और गेन होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। जिस पे गेन हुआ है उन सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे। फिर इसके बाद जिन एसेट्स या लाइबिलिटीज पे लॉस होगा तो उनको क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। फाइनली रिजल्ट निकालेंगे कि रिवैल्यूएशन टोटल डेबिट में कितना है, टोटल क्रेडिट में कितना है। अगर क्रेडिट एक्सेस हुआ तो गेन, डेबिट एक्सेस हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। तो डेटर हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए दिया है 60,000 रुपीज़। तो 60,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 60,000 का 5% आपका कितना होगा, 3,000। यहाँ पे प्रोविज़न ऑलरेडी कितना है, 2,400। तो हमें और कितना प्रोविज़न क्रिएट करना होगा, सिर्फ 600। तो ये लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट होगा।
इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹15,000, तो ये आउटस्टैंडिंग होता है लाइबिलिटी। क्या देखिए लाइबिलिटी साइड में कहीं आउटस्टैंडिंग लिखा है? नहीं, मतलब नई लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी साइड तो इंक्रीज कर जाएगा, लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। An accrued income of ₹4,500 does not appear in the books of the firm, it is now to be recorded। देखो अभी तक कहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना, एक्रूड इनकम। अब लिखोगे तो एसेट्स बढ़ेगा, गेन होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और इसको क्या करेंगे, एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे। एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। ठीक है, एक्स ले रहा है लेकिन कितने में लिया, 18,000 में, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना था, 24,000। कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं कि हम लॉस को कवर कर लें, तो यहाँ पे डायरेक्टली 6,000 का लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एक्स अगर ले रहा है इसको, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट्स उसने लिया हो। ठीक है, अब इसके बाद न्यू रेशियो के लिए दिया है, बाकी चीजें दी हैं वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, एडमिशन आता है। किसकी एंट्री करते हैं, एडमिशन की। तो एडमिशन की एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके बाद प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो प्रीमियम क्या एंट्री हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एंट्री आपको ये पास करनी, बाकी चीजें हम बता रहे हैं, क्वेश्चन सारा समझा दिया। जेड क्या ला रहा है, 60,000 का कैपिटल ला रहा है। जेड कैपिटल कितना ला रहा है, 60,000। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट, कैसे निकालना है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस पे कैलकुलेट करना है फर्म की गुडविल। जब फर्म की गुडविल आ जाएगी तो उसमें नए पार्टनर के गुडविल को हम निकाल लेंगे। और ये हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई एक्स एंड वाई, आधा एक्स वाई निकालना है तो उसको भी हम दिखा देंगे। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर अमाउंट ए डेबिट ए क्रेडिट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया था कि 3,000 होगा, अभी कैलकुलेट किया, 2,400 ऑलरेडी दिया है, तो 600 और प्रोविजन बढ़ाना है, मतलब लॉस है, तो डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट कितना, 600 रुपीज। इसके बाद दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 15,000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट दिया नहीं था, अब नई लाइबिलिटी आ गई, इंक्रीज होगा लाइबिलिटी, लॉस होगा डेबिट में। इसके बाद ये एक्रूड इनकम है जो कि एसेट साइड में नहीं लिखा है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट हो जाएगा। एक्रूड इनकम अकाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 4,500, क्योंकि रिकॉर्ड करोगे एक्रूड इनकम को तो एसेट्स को इंक्रीज करेगा ये। फिर इसके बाद आपको दिया है कि एक्स इन्वेस्टमेंट ले रहा है और 6,000 का उस पर लॉस हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो डेबिट में आ जाएगा, लॉस है कितना, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है, 6,000 रुपीज़। अब हम कर लें इसका टोटल, और टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल आएगा 21,600। अब 21 से 4,000 माइनस करोगे बचेगा 17, और 600 से 500 माइनस करोगे बचेगा 100, यानी 17,100 यहाँ पे लॉस आ रहा है। क्रेडिट अगर सॉरी डेबिट अगर एक्सेस है तो लॉस होगा, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू। अब कैपिटल में ट्रांसफर हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनर कौन कौन है, पुराने एक्स और वाई हैं, और इनका रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है, तो 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, कितना, 17,100। तो ये कितना जाएगा, सम ऑफ रेशियो 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, 3,420। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का शेयर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का शेयर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 1 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8
और 6,840, ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंपल सा बनेगा, क्योंकि कैपिटल चेंज तभी हो सकता है फिक्स्ड की कंडीशन में जब कैपिटल या तो इंट्रोड्यूस किया गया हो एडिशनल, या फिर कैपिटल क्या किया गया हो, विड्रॉ किया गया हो। तो ना तो इस कहीं क्वेश्चन में ये बताया कि कैपिटल विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, वो तो अलग पार्ट है, शेयर ले रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए लाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल लिखना है इसमें। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल हम लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो ये बनाया कैपिटल एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया, 1,80,000 और 90,000 एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स का। इसके बाद जेड कैपिटल लेके आ रहा है तो उसको लिख लेंगे बाई बैंक अकाउंट, और जेड कैपिटल ला रहा है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे बस, क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल आया है ना कैपिटल विड्रॉ हुआ, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, टोटल करके बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसी कैपिटल की हमें जरूरत पड़ेगी, 90,000 और 60,000। यहाँ भी लिख लीजिए 1,80,000, 90,000 और 60,000। ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,90,000, सॉरी 1,80,000, 90,000 और 60,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए करेंट अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन में क्या, करेंट अकाउंट किसका दिया, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स का था, तो उसका बैलेंस लिख लेंगे। तो एक्स का है 30,000, वाई का है 6,000, जेड का कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ना आएगा, लेकिन बना दिया दिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है, जिस सीक्वेंस में हमने काम किया था एंट्री के लिए वही सीक्वेंस। पहले एग्जिस्टिंग गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल हमको दिया हुआ था 30,000, उसको करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट। और 30,000 को जब हम 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 से डिवाइड कर दो तो 6 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, ये आ गया। इसके बाद देखेंगे कि रिजर्व कोई दिया है, तो एक रिजर्व था जनरल रिजर्व 36,000 था, तो बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 36,000 है, तो 36,000 को भी हम बांट देंगे किसमें, 3:2 के रेशियो में। तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करिए, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7,200 इंटू 3, 0 0 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 और 1 4, 14,400। इसके बाद देखेंगे और कोई एक्युमुलेटेड लॉस तो नहीं दिया है। फिर देखेंगे कि रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन पे हुआ है लॉस, उसको डेबिट में लिख लेंगे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन पे शेयर आया था 10,260, 6,840। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया था तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। अगर पैसा दे दिया होता तब तो ठीक है, तब बैंक को बढ़ा देते, लेकिन अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले रहा है और पैसा नहीं दे रहा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होगा। अगर इसी तरीके से कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले ले तो उस लाइबिलिटी को उसके क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो कितने में लिया था इसने, 18,000 में लिया था। अब इसके बाद नंबर आता है, कैपिटल तो लिख चुके एडमिशन का कैपिटल अकाउंट में, तो बचा प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना हो जाएगा भाई, गुडविल इसका निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा अब वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि फर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट पे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाई 3, 3 साल का है, तो 5 8 13, 13 के 3 हो गया, 1 7 7 14 1 15, 15 5 20 4 24, 2,43,000 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा, 81,000 रुपीज आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और फर्म की गुडविल के लिए क्या बोला था कि फर्म की गुडविल कितनी होगी, फर्म्स गुडविल,
तो फर्म्स गुडविल बताया था कि क्या होगा, 2 years परचेज होगा, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट है ना। तो 81,000 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1,62,000 रुपीज, ठीक है। अब नया पार्टनर आ रहा है जेड, तो जेड का गुडविल कितना होगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,62,000, और जेड का शेयर दिया है, देखो न्यू रेशियो 4:3:2 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/43729, 2/9, 9 से इसको काटो, कितना हो जाएगा 9 1 9, 7 बचा, 9 8 72, तो 18,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36,000। अब ये बटेगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो x:y 3:2 है, और x:y:z दिया है 4:3:2। तो जब न्यू रेशियो दिया होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो x का कितना हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 27 माइनस 20 बाई 9 5 45 इज इक्वल टू 7/45, और y का कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 3/9, न्यू रेशियो है, तो 18 माइनस 5 3 15 अपॉन 45 इज इक्वल टू 3/45। तो रेशियो देखिए आया 7:3, 7/45 3/45 है, डिनोमिनेटर सेम है तो 7:3। तो अब 36,000 को अगर 7:3 में डिवाइड करेंगे तो 36,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 10, ये आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, 3 से करिए 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, ये आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये हो जाएगा 25,200 और 10,800। जब कैपिटल में लिखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। अब इसमें से आधा इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, हाफ अमाउंट, तो 2 बैंक अकाउंट, आधा विड्रॉ किया तो 25,200 का कितना हो जाएगा 12,600 रुपीज, तो 12,600, और 10,800 का कितना हो जाएगा 5,400, बस और कुछ बचा ही नहीं, टोटल करके बैलेंस कर दो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि करंट अकाउंट का किधर का भी बैलेंस आ सकता है, ठीक है, क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है, डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है। तो देखें कितना है क्रेडिट का, तो 8,516,32527, इधर का टोटल है 8,412 और 6,177 और 411 के 1,1,1,2,1,3, तो यहाँ भी 76,800 और 31,200। इसका देखिए कितना है 18 और 10 28 प्लस 18 प्लस 12, तो 8 8 16, 16 और 2 18, 2 1 3 1 4 1 5, 58,000 ये हो गया। 840 और 4 1,240, तो ये कितना हो जाएगा 59,240 हो जाएगा। कितना बैलेंस क्रेडिट का टोटल है 76,800, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 2 गया 5, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 1, 17,560, नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ आ रहा है, सारी चीज़ें तो सही लिखी हुई हैं, है ना। हाँ देखिए ये गलत हो गया है, हमने इसको 6 to 840 होगा, तो यहाँ पे 840, ठीक है। 58,840 माइनस करेंगे तो 17,900, ये जो है 60 हो रहा है ना 60, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये आ गया 17,940 बैलेंस कैरी डाउन करंट अकाउंट का। और इसका जो है टोटल कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 4 22 1 23, 23 1 24 240, 31,200 से 24,240 माइनस करेंगे तो 60, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 6,960। देखिए जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो नए पार्टनर में कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसको ना लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले तो लिख लें क्रेडिटर जो पहले से लायबिलिटी है,
इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है तो इसको एज इट लिख लेंगे 45,000। एक लाइबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग रेंट की जो 15,000 था, उसको लिखेंगे क्योंकि अब वो रिकॉर्ड होगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था और उसमें कैपिटल सबका आया था, एक्स का 1,80,000, वाई का 90,000 और जेड का था 60,000। कितना था? 60,000। 9 6 15 15 और एक ढाई ढाई और 2,30,000। कितना हो गया? 2,30,000 हो गया। फिर इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस अभी निकाला, एक्स और वाई का आया था 17,940 और 6,960। प्लस कर लें, 0 0 9 9 18 1 19 और 7 7 14 1 और 1 2, 24,900। ठीक। एसेट्स में देखिए लिखेंगे तो सबसे पहले कैश एट बैंक है। क्या है? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो कि पहले से बैलेंस दिया है 15,000। कितना? 15,000। नया पार्टनर गुडविल लाया 36,000, तो ये कितना हो गया? 6 5 11 3 1 4 और 1 5, 51,000। और जितना गुडविल लाया था उसका हाफ विड्रॉ किया तो 18,000 माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा? 3 4 - 1 3, 33,000 रुपीज़ यहाँ पे बचेगा कैश का बैलेंस। ठीक है। इसके बाद डेटर्स दिया है तो डेटर्स पे अब 5% प्रोविज़न करना है। पहले से ऑलरेडी जो है 2,500 है, तो प्रोविज़न कितना? 2,400 है। 5% मतलब 3,600 और किया तो माइनस कितना होगा? 3,000। ये हो गया 57,000। पेटेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो पेटेंट्स जितना है उतना ही लिख देंगे, 44,400। इन्वेस्टमेंट तो चला ही गया, ठीक है, उसको तो पार्टनर ने ले लिया, अब वो लिखा नहीं जाएगा। और फिक्स एसेट्स कितना है? 2,16,000। 2,16,000 ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करिए, देखिए कितना आएगा। हाँ, एक इनकम बच रहा है, एक्रूड इनकम। एक एक्रूड इनकम था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। कितना? 4,500 रुपीज़। इसको लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 7 10 10 4 14 14 6 20 20 और 4 24 और ये 900। ठीक है। अब 2 बचा, 2 3 5 5 10 4 14 14 1 15 15 के कितना हो गया? 5 और कुछ बच रहा है, वो क्या बच रहा है वो भी देखते हैं। हाँ, 60,000 कैपिटल भी लाया था तो 60,000 इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 96,000। ठीक है। तो ये हो गया 1। इसके बाद 2 है यहाँ पे, 2 और 2 4, 4,14,900। इधर का टोटल करें कितना हो जाएगा? तो ये तो 900 सीधा सीधा आ गया। ठीक है। इसके बाद 5 5 10 10 4 14 1 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 1। ठीक है। और 2 और 2 4 4,14,900 रुपीज़ आ जाएगा। फिर से चेक कर ले, 900 5 5 10 4 14 1 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 के 1 1 बचा, 2 और 1 3 जोड़ने में गलत हो रहा है, ये 3,30,000 होगा। ठीक है। तो ये 4,14,000 180, हाँ 3,30,000 ये होगा टोटल। तो इस तरीके से हमारा बनेगा बैलेंस शीट। ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब बचा है यहाँ पे हमको पढ़ना अगला चैप्टर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।